जगह बिल्कुल गिरा देंगे। किसको गिराइएगा? सरकार गिराएंगे। अच्छा। बिहार वाले लोग कैसे बोल रहे हैं कि जो आएगा यहाँ नौकरी लेने के लिए एक भी वापस नहीं जाएगा। तो झारखंड के बाबा जी का ढवा है। जो लोग 40% क्यों हम लोग घुसने देंगे, बताइए क्यों घुसने देंगे 40% का दो बच्चा झारखंडी होगा तो झारखंड का बच्चा क्या गुलगुलिया बनेगा? है ना। बिहार वाले तो टाइट है, वो तो कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे झारखंडियों को। झारखंडी जाना भी नहीं चाहता है। कौन सा आप दिखा दीजिए कि कौन सा आप जाना नहीं चाहते लेकिन वो आना चाहता है। क्यों आने देंगे हम लोग? तो आने तो दे रहे, आप थोड़ी आने दीजिएगा। सिस्टम बन जाएगा, नियम बन जाएगा 60-40 वाला, तो लोग आएंगे। नियम बनाता कौन है? सरकार ना। हाँ। तो सरकार बनाता कौन है? आप लोग बनाती हैं। तो हम लोग सरकार ही नहीं बनाएंगे। ऐसे सरकार तो बना हुआ ना, कुछ कीजिएगा 24 में ही कीजिएगा ना, जब विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले ही कर दीजिएगा सब कुछ। उससे पहले अगर हम लोग सब कुछ नहीं भी कर पाएंगे ना तो सरकार को हम लोग करने भी नहीं देंगे। आने नहीं दे लगातार सरकार तो विज्ञापन निकाल ही रही है लगातार। सरकार विज्ञापन निकाल रही है, फिर उसके बाद आए ना वो लोग। बिहार वाले लोग कैसे बोल रहे हैं कि जो आएगा यहाँ नौकरी लेने के लिए एक भी वापस नहीं जाएगा। तो झारखंड के बाबा जी का ढवा है जो सबको आएगा यहाँ। कोई भी आके यहाँ नौकरी ले लेगा, जमीन खरीद लेगा, घर बना लेगा, बीवी बच्चा पालेगा, पोसेगा, उसके बाद जमीन खरीदेगा और हम लोग को गुलगुलिया बनाएगा। ऐसे और होने नहीं देंगे। यह नौबत नहीं है। हमारा इतना जो पूर्वज लोग हैं शहीद किस लिए शहीद हुए हैं? वो लोग इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो लोग दर दर भटके, हम लोग झारखंड में आके कोई भी उलुल जुलुल आके यहाँ पर राज करे, इसलिए नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे स्पीकर महोदय हैं हमारे रविंद्रनाथ महतो जी, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया था कि ये जो आंदोलनकारी है जो 60-40 का नारा दे रहे हैं, ये लोग कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और ये लोग 60-40 क्यों कर रहा है? 60% तो मान लीजिए कि रिजर्व है, लेकिन जो 40% ओपन टू ऑल है उसमें तो 20% फंस सकता है, मतलब 20% झारखंडियों का हो सकता है। तो 80-20 काहे नहीं कहता है, 60-40 काहे कहता है? काहे नहीं कहेंगे? ओपन टू ऑल क्यों करेंगे? वो 40% क्यों करेंगे? अगर यहाँ करना है तो प्रत्येक राज्य में करे, सारा राज्य में करे। अगर सारा राज्य में नहीं होगा तो झारखंड में भी सारा राज्य में हेमंत सोरेन थोड़ी कर सकते हैं, तो अपने राज्य के बारे में न सोच सकते हैं वो। तो इसीलिए तो हेमंत सोरेन को हटाएंगे बोल रहे हैं। हटा दीजिएगा। किसको बनाइएगा? किसको बनाइएगा सीएम? छात्र नेता बनेगा टाइगर जयराम महतो। अच्छा, छात्र नेता टाइगर जयराम महतो नेक्स्ट सीएम बनेंगे झारखंड? बिल्कुल बनाएंगे हम लोग। 60-40 नीति, वो लोग 40% क्यों हम लोग घुसने देंगे, बताइए क्यों घुसने देंगे 40%? अभी क्या बोला जा रहा है, जो सरकारी नौकरी यहाँ पर करता है, जो 30 साल से है, 20 साल से है, उसका बेटा भी झारखंडी होगा। तो जो 40% में घुसेगा तो वो भी तो 20-30 साल यहाँ नौकरी करेगा ना। कल को बोलेगा कि उसका बेटा भी यहाँ सरकारी नौकरी करेगा, वो भी झारखंडी होगा। तो जब जो 40% का दो बच्चा झारखंडी होगा तो झारखंड का बच्चा क्या गुलगुलिया बनेगा? तो आप लोग भी बिहार में जाकर नौकरी लीजिए। 40% जाएंगे हम लोग? दूसरों का हक मारने नहीं जाते, दूसरों का पेट में लात मारने नहीं जाते हैं हम लोग। ना किसी का 1 रुपया लेंगे, ना हम लोग 1 रुपया किसी को देंगे हम लोग। अच्छा, ये बेबी मत तो ये बताइए कि जैसे कि आप लोग की एक पार्टी बन गई है JBKSS, बिल्कुल पार्टी बन गई है, उसके बाद अभी जो ये आपका ये कौन सा छात्र JSSU ये है, तो अभी जैसे कि ये छात्र संगठन है, छात्र नेता यहाँ पे है, लेकिन अब मान के चलिए कि आपकी एक अलग पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो यहाँ पे जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे वो तो साफ साफ यही कहेंगे कि ये लोग राजनीतिक चेहरा चमकाना चाह रहा है, इसीलिए जो है ये लोग सब मिल गया है, मिक्सअप कर लिया है अपने आप में। 1.5 साल का आंदोलन वो लोग का आंख में नहीं दिखाई दिया? बोल दीजिएगा लकड़ी का चश्मा लगा लेगा, फिर होने से भी देखेगा। अगर वो लोग का ऐसा नहीं दिखाई दे रहा तो शायद उसमें दिखे, शायद उसमें दिखेगा। तो हम लोग को तो नहीं मालूम कि उसमें दिखता, शायद अगर उन लोग को दिखे उसमें। 1.5 साल से आंदोलन हो रहा, दर दर में भटक रहे हैं। एक स्टूडेंट का लाइब्रेरी में मौत भी हो गया, कुछ किया सरकार? कुछ नहीं किया ना। और इतना साल से जो 1.5 साल का आंदोलन में आज तक कभी बोला गया था कि सरकार बनेगा? कभी नहीं। जब हम लोग को पीटा जाएगा, हम लोग को मारा जाएगा, कूटा जाएगा, फिर भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इस कलम के चलते आज इतना कुछ हो रहा ना। जो कलम लेकर के लोग बैठे, आप लोग कहाँ कुछ कर पा रहे हैं? आप लोग को तो कूटा जा रहा है, आप लोग को तो पीटा जा रहा है, आप लोगों पे तो डंडे बरसाए जा रहे हैं, आप लोगों पे तो लाठियां बरसाई जा रही है, लेकिन क्या कर ले रही हैं आप लोग? 6 महीने से तो आंदोलन कर रही है, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आंदोलन खत्म कीजिए, 60% में तैयारी कीजिए आप लोग। क्यों हम लोग आंदोलन खत्म करेंगे और 60% में क्यों हम लोग तैयारी करेंगे, बताइए? अगर हम लोग झारखंडी, अगर हम लोग को पैर छू के प्रणाम करने आता है ना, तो उसी पैर में खींच के उसको गिराने भी आता है। गिरा दीजिएगा? बिल्कुल गिरा देंगे। किसको गिराइएगा? सरकार गिराएंगे। अच्छा, हाँ। तो हेमंत सोरेन का एकदम काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है? उनका जो मैनिफेस्टो था ना इलेक्शन से पहले, वो देख के हम लोग उनको जिताए थे और वोट 15 महीना बाकी है। जब 3 साल में कुछ नहीं कर पाया तो 15 महीना में क्या कर पाएंगे, बताइए? वो तो एक सेंट्रल पार्टी के साथ गठबंधन करके उनका झोली में घुस गए हैं। तो आप लोग अगर बहुमत नहीं दीजिएगा तो कैसे करे, क्या करे वो? हम लोग इतना दिन से तो मौका दिए थे कि कर दीजिए सर, कर दीजिए, कहाँ कर रहे हैं कुछ भी? आप कह रही हैं कि सेंट्रल पार्टी के साथ बहुमत उनको मिला नहीं है, तो किसके साथ जाएंगे? वो तो अलायंस करेंगे किसी न किसी के साथ, बीजेपी के साथ करेंगे, नहीं तो कांग्रेस के साथ किए हैं। तो अगर आप उनको फुल मेजोरिटी के साथ जिताएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे वो।
अच्छा, अगर वो ठीक है गठबंधन की है तो वो यहाँ यही के है ना, तो उनको तो मालूम होना चाहिए ना कि किनका घर में, आपका घर में आप मालिक आपका पड़ोस को होने देंगे? आपका घर में आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपका पड़ोस को मालिक बनने देंगे? नहीं ना। तो सरकार है हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है ना, तो उनको मालूम होना चाहिए ना कि झारखंड में क्या करना चाहिए। झारखंड, वो भी तो झारखंड के बेटा है, एक आंदोलनकारी के बेटा है, गुरुजी के बेटा है वो, है ना। तो फिर गुरुजी के आंदोलनकारी के बेटा है तो क्यों नहीं 60-40 वाला बैरियर खत्म कर देते हैं? तो वो चीज उनको करना चाहिए ना। बाप का नौकरी जिसको मिलता है तो उसका बेटा तो दारू वही में ये हो जाता है ना। तो उसी टाइप से उनका पापा आंदोलनकारी थे। हेमंत सोरेन दारू पीते हैं? नहीं पीते हैं, लेकिन उदाहरण बता रहे हैं आपको, उदाहरण। अच्छा। ये नहीं बोले कि पीते हैं बोल के। अच्छा। उदाहरण बता रहे हैं, किसी का बाप का नौकरी रहता है और वही वाला उसको कंपार्टमेंट में उसका बेटा को मिल जाता है ना, तो उसका बेटा को एहसास कभी नहीं होता है कि मेरा बाप कितना मेहनत से नौकरी लिया था। ये चीज उनको, हेमंत सोरेन को कभी एहसास नहीं होगा। वो तो बचपन से सोना का आलना न पालना बोलते उसमें बड़ा हुए हैं। धूल मिट्टी में पाल पोस के बड़े नहीं हुए। अगर धूल मिट्टी में पाल पोस के बड़े होते ना तो आज माटी के लिए ऐसा नहीं करते।